हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एमपी के गुना में कल रात जबरदस्त बवाल हो गया। शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। गलियों के अंदर से निकलकर उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब इनमें से मुख्य आरोपी समेत 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। मौके पर कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुना मध्य प्रदेश की, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और बताया जा रहा है कि जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तो मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। इसके साथ ही गलियों से निकलकर उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में मौजूद गाड़ियों को निशाना बनाया, उन पर पत्थरबाजी की। अब इसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद है और इलाके में तनाव पसरा है। टीम इस वक्त मौजूद है गुना की उस मदीना मस्जिद के बाहर, जहां पर हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुए पथराव ने सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने आपको मदीना मस्जिद दिखाई दे रही है और पुलिस प्रशासन यहां पर बीते जो है 8 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं लगातार मौजूद है और प्रदेश ये गुना के तमाम हिस्सों में इसी तरीके से जो है पुलिस को चाक चौबंद किया गया है। दरअसल ये जो रोड है, ये इस रोड से करनैलगंज की रोड कही जाती है, इस रोड से जब एक जुलूस निकल रहा था हनुमान जयंती का, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, डीजे भी मौजूद था, और जब वो जुलूस यहां से निकल जाता है तो एफआईआर के मुताबिक डीजे को बंद करने को लेकर, कि शोर ज्यादा हो रहा है इस मस्जिद के बाहर, डीजे को बंद करने को लेकर बातचीत होती है, विवाद होता है, विवाद के बाद पथराव होता है। पथराव इतना तेज होता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पथराव चलता रहता है। पूरी गली ये पत्थरों से भर जाती है, जिसे अभी सुबह से हटा लिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी आपको ये टाइल्स के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देंगे जो यहाँ पर डले हुए हैं। बड़े पत्थर हैं आगे भी मैं आपको पत्थर दिखाऊंगा और इस तरीके से पथराव होता है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के इस हिस्से से भी लगातार पथराव हुआ है। हालांकि इस मस्जिद के जो मौलाना है, उनका कहना है साफ तौर पर कि पथराव की शुरुआत हुई, उसके बाद उन्होंने भी, उनके तरफ से भी पत्थर फेंके गए। जो मुस्लिम पक्ष है, मौलाना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल विवाद की शुरुआत एक जो पार्षद हैं जो दूसरे समुदाय से, हिंदू समुदाय से आते हैं, उनकी तरफ से ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई। उनका व्यक्तिगत मामला था जिसको लेकर यहाँ पर पथराव हुआ और पथराव यहाँ से लगातार, अगर मैं आपको दिखाऊं, लगातार होता रहा पथराव, जिसके बाद पुलिस यहां पर आई। एसपी का कहना था कि अनुमति नहीं ली थी, बिना अनुमति के ये पूरा जो है ये मामला हुआ है। चप्पलें आप देख सकते हैं, ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप, चप्पलें अभी भी डली हुई हैं। किस कदर जो जुलूस में शामिल जो लोग थे, उन्हें चलते पथराव के कारण दौड़ लगानी पड़ी। पत्थर आपको ये दिखाई देंगे, घर के अंदर डले हुए पत्थरों, अभी भी आप देख सकते हैं जो पथराव हुआ है, वो पथराव के अंश जो है घर के अंदर अभी भी पत्थर यहां पर आपको डले हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम बात भी कर लेते हैं पूरे घर में, सामने आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा जहां पुलिस खड़ी हुई है। मस्जिद है मदीना मस्जिद, जहां से बताया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक डीजे बंद करने को लेकर जो है पथराव की शुरुआत हुई है और डरा सहमा पूरा परिवार यहां पर दिखाई दे रहा है। बात एमपी में हनुमान जन्मोत्सव में हंगामा, शोभा यात्रा पर फेंके गए नफरती पत्थर, मस्जिद के पास डीजे बजाने पर बवाल। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जन्मोत्सव के दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा पर जैसे ही पथराव शुरू हुआ, इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए। यात्रा के साथ चल रहे पुलिस वाले भी पत्थरबाजों के आगे बेबस नजर आए।
घटना गुना के कर्नलगंज इलाके की है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा घोसी मोहल्ला के मड़िया वाले मंदिर से निकलकर हाट रोड रपटे की तरफ जा रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा समझ चौक पर मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। जिस रास्ते में शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी उसके पीछे से उपद्रवियों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके कुछ ही मिनट बाद गली में उपद्रवियों का हुजूम पहुंच गया और शोभा यात्रा पर पथराव करने लगा। बताया जा रहा है कि इस शोभा यात्रा को बच्चों और कुछ युवाओं ने निकाला था। यात्रा में कुल 40 से 50 लोग शामिल थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से टारगेट कर पत्थरबाजी की गई। घटना के बाद हनुमान चौक पर हिंदू संगठन के लोग चौराहे पर बैठ गए और पत्थरबाजों पर एक्शन की मांग करने लगे। पत्थरबाजी की घटना की सूचना के बाद तुरंत मौके पर आला अफसर फोर्स के साथ पहुंच गए और हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की। जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रुक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। पुलिस ने इस मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 5 लोगों को नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। 5 आरोपियों में विक्की खान, अमीन खान, विक्की के लड़के गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 लोग अज्ञात हैं। एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था। इस दौरान कर्नलगंज का रहने वाला विक्की पठान अपने 2-3 साथियों के साथ आया और गंदी गंदी गाली देते हुए शोभा यात्रा का डीजे बंद कर तुरंत शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने को कहने लगा। जिसके बाद मदीना मस्जिद से कुछ लोग निकल आए और अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विक्की के लड़के आमीन ने यात्रा में शामिल थार गाड़ी चला रहे रजत गवाल पर पिस्टल से फायर किया। गनीमत रही कि गोली रजत को नहीं लगी। साथ ही विक्की और उसके लड़के तौफीक खान, गुड्डू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। और गुना में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विक्की खान समेत अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिस मदीना मस्जिद से पत्थरबाजी का आरोप लग रहा था, उस मस्जिद के मौलाना का कहना है कि पहले हिंदू संगठन की तरफ से पथराव किया गया, उसके बाद मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हुई। मेरे साथ हैं इस वक्त मदीना मस्जिद के मौलाना, जिस मस्जिद के सामने से पथराव हुआ, और हम उनसे पूरी जानकारी लेते। सर, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? जुलूस जा रहा था, पथराव हुआ। आप अगर बताना चाहें कि दरअसल साहब जुलूस जा रहा था, ये मैं भी कह रहा हूँ कि जुलूस पूरा शांति के साथ निकल चुका था। जुलूस पूरा निकल चुका था। थोड़ा सा जुलूस बचा था। गब्बर पार्षद 6 नंबर वार्ड का वो साथ में था। उसने जबरदस्ती ट्रैक्टर को रोका, जिससे ट्रैक्टर उसके जुलूस के साथ चल रहा था। उसने रुकवा के उनने ये कहा यहाँ पर ये यहीं पर ही ट्रैक्टर रोका, यहीं पर ही ट्रैक्टर को रोका। और उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट का खेल है। ऐसा बोला उन्होंने? ऐसा बोला। उसके बाद जो है ना गाली गलौच यहाँ पर होने लगी। गाली गलौच होने के बाद बहुत मुसलमानों को भी गाली बक रहे थे वो, और पुलिस प्रशासन को भी गाली बक रहे थे। जबकि पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने जुलूस पूरा निकलवा दिया था, थोड़ा सा बचा था। वो मूर्ति के नीचे पत्थर रख कर लाए थे। अच्छा। और वहाँ से उन्होंने पथराव करा जी। और यहाँ पर गाली गलौच चल रही थी, उधम हुआ था। तब यहाँ पर पत्थर भी नहीं है, टाइल्सों के टुकड़े हैं सिर्फ। ये टाइल्स के टुकड़े ये कहाँ से गिरे? ये टाइल्सों के टुकड़े हैं। जब उन्होंने पथराव करा, जब यहाँ उधम हुआ, जब ये टाइल्सों के टुकड़े फेंके थे। देखो ये हमारे लोग सब अंदर हैं। हाँ ठीक है, सब अंदर हैं जी। बाद में उधम मचाया हमारे लोगों ने, जब उन्होंने उधम मचा दिया। अच्छा, बाद में पथराव हुआ? हाँ, बाद में उधम मचाया।